मी सबित कोटियन तुमचं स्वागत करतोय फ्री टॉक्स कनेक्ट आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. आपली सिरीज चालू आहे वेकअप टू रियालिटी आणि आज आपण आलो आहोत रायला देवी तलाव. हे तलाव तुम्ही बघू शकता. इकडेच आम्ही लहानपणापासून येतो खेळायला. पण आज मला एक संधी भेटली आहे ग्रेट पर्सनॅलिटीला भेटायला आणि आज आम्ही पॉडकास्ट करणार आहोत हिंदी में. थाने शहर तो वैसे झीलों का शहर ऐसा माना जाता है, पर इस शहर में राजनीतिक समाज सेवक सब कुछ एकत्र होकर एक साथ होकर सब लोग काम करते हैं. इस शहर के बारे में बताया जाए तो आपको इस शहर से मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब जी भी रहे. अभी फिलहाल वो उप मुख्यमंत्री है हमारे स्टेट के, और उनके अंडर शिवसेना जो पक्ष है उनके एक पदाधिकारी के साथ आज हम लोग एक पॉडकास्ट कर रहे हैं. उनका नाम है संजय झा जी. चलिए मिलते हैं उनके साथ. नमस्कार संजय सर. नमस्ते। नमस्कार. नमस्कार। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. बहुत धन्यवाद। थाने के इस शहर में एक पदाधिकारी के हिसाब से शिवसेना एकनाथ जी शिंदे साहब के पार्टी से संजय झा जी इंदिरा नगर वागले स्टेट में एक नामचीन व्यक्ति है. नमस्कार सर. नमस्ते सर। आपको कैसा लग रहा है थाने में आपके झीलों के शहर में ही आपका स्वागत किया जा रहा है? बहुत अच्छा लगता है। जब थाने में मैं 2005 में आया हूँ। हाँ. और 2007 से शिवसेना किशन नगर शाखा जो है ना, शिंदे साहब जहाँ पे बैठते थे, हाँ. वहीं से आना जाना किया, शुरुआत किया और धीरे धीरे शिंदे साहब के नज़दीक भी गया। लता ताई एकनाथ शिंदे वही जो है उनके नज़दीक भी गया, तो अच्छा मार्गदर्शन उनका मिलते रहा। और शिवसेना एक ऐसा परिवार है। मेरे को याद है जब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी, हाँ. हम बिहार में रहते थे। अच्छा. और कलकत्ता भी मेरे पापा की सर्विस थे कलकत्ता में, तो कलकत्ता भी आना जाना, तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का नाम हम लोग बचपन से सुनते आ रहे थे। मैंने चर्चा होती थी, मेरे पिताजी कभी घर में चर्चा करते, एक ऐसा नेता है जिससे पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा वर्ल्ड डरता है जी। तो हम लोग तब से प्रभावित थे, आखिर उनके अंदर क्या है। जब मैं मुंबई आया, जब उनके बारे में देखा भी और जानने की कोशिश किया, मालूम गया, सलाम करता हूँ ऐसे नेता को, जो मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में ऐसा नेता कभी पैदा होगा। तो आपने ऐसा शिवसेना ही पार्टी क्यों चुनी? हम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के जो उनके विचारधारा थे ना, वो बचपन से ही उनको फॉलो अप करते थे हम लोग। उनकी विचारधारा को लेके मैं जब महाराष्ट्र में आया, और तो मैं सोचा शिवसेना ही सबसे बेस्ट पार्टी है और जो लोगों हित में काम करता है। एक परिवार है वो शिवसेना पार्टी, बाद में पहले एक परिवार है, तो उसमें मैं बहुत अनुभव लिया हूँ। कभी भी कोई तकलीफ होता है तो कुछ शाखे में जाओ तो मंदिर के समान होता है, वहाँ पे अच्छी बातें होती है। तो वहाँ पे जितने तकलीफ होता है वहाँ लोग आते थे, उनका सॉल्व होता था, तो बहुत लगाव और बहुत मतलब अच्छा लगता है। ऐसा लगता था मेरा परिवार गांव में रहता था, किंतु मुझे लगता था मेरा परिवार यहाँ भी एक है। हाँ, एहसास नहीं होने दीजिए मैं बिना परिवार का हूँ। तो एक उत्तर भारतीय होने के बावजूद आपको बाला साहब ठाकरे साहब के विचार ज़्यादा प्रभावित किए, जबकि उस जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भाजपा के बहुत बड़े नेता थे, उनकी बातें भी लोगों को प्रभावित करती थी, लेकिन फिर भी आपने बाला साहब ठाकरे को ही अपना भगवान मानते हुए इस पार्टी का चयन किया। उनका एक ऐसा था ना, जुनून था उनका, एक बोलने का जो तरीका था, जो स्टाइल था उनका, वो बहुत लाजवाब। मुझे नहीं लगता कोई नेता में मैं देखा हूँ। अटल जी का भी बहुत मान सम्मान है इस देश में, तो मेरे को बाला साहब जी बहुत आक्रामक नेता लगे। मैंने कुछ बोलते थे, सरकार किसी की अगर उंगली उठी तो पूरा मुंबई बंद हो जाती थी, महाराष्ट्र। तो वो नेता सबके अंदर नहीं है। आपको याद है वानखेड़े स्टेडियम में बोले थे मैं पाकिस्तान को मैच नहीं खेलने दूंगा, पूरा पिच खोद डाले थे शिवसैनिक। तो वो अलग नेता थे, उनकी तो बात ही मत कीजिए, उनके जैसा नेता ही नहीं है पृथ्वी पे। जी जी जी। तो एज अ उत्तर भारतीय अभी जो करंट सिनारियो चल रहा है, जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है कि मराठी सख्तीकरण के विषय पर, तो बहुत सारे उत्तर भारतीय उसका ओपोज भी कर रहे हैं और बहुत सारे इसके समर्थक भी है। तो आप किस पक्ष में है, समर्थन है या फिर आपका भी ओपोज है? नहीं, समर्थन तो सबको करना चाहिए। हम इस महाराष्ट्र की धरती पर रहते हैं, इस मातृभूमि में रहते हैं, तो यहाँ पे हमारा रोजगार होता है, हम 2 वक्त की रोजी रोटी यहाँ जो उत्पन्न करते हैं, तो महाराज जिस प्रदेश में रहो उसका तो सम्मान करना चाहिए। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे उत्तर भारत से ज़्यादा महाराष्ट्र के लोग हमारे मित्र हैं। तो हम भी उतना मराठी फास्ट नहीं बोल पाते, क्योंकि वो लोग भी मेरे से हिंदी में बात की है और आज भी हिंदी में बात करते हैं। मी त्यांना बोलतो, अरे मराठीला बोल ना बाबा, आता मराठी शिकायला मला,
तो वो हिंदी में ज़्यादा बात करते थे। हिंदी में जब बात करते तो फिर मराठी हमको सीखने को नहीं होता है। जी, जब दोनों तरफ से होगा ना तब तो सीख कोई, हाँ, पाएंगे। सीखने में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हम्म, बड़ा ये नहीं है जो सीख नहीं पाएंगे, चाहेगा तो सब सीख लेगा। किंतु आप बात करेंगे तो हम भी बात करेंगे, जी जी। आप हिंदी में बात करेंगे तो मैं खुद हिंदी में बात करूंगा। हम्म, ऐसा है, और कोई विषय नहीं, सबको समर्थन देना चाहिए। और मारपीट नहीं होना चाहिए, भाषा प्रांत के नाम पे मारपीट नहीं होना चाहिए। सब भाषा को जोड़ के, सब प्रांत को जोड़ के एक हिंदुस्तान प्यारा बना है। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्होंने जात पाती करके अपने सैनिक नहीं बनाए, सब हम्म, समाज को लेके एक अलग उनका ये एक था। साथ। हाँ, ऐसा था, वो विचार लेके चलना चाहिए, इसमें विरोध किसी का नहीं है। बहुत सम्मान करता हूँ, यहाँ के लोग भी बहुत प्यार करते हैं, बहुत मीठा बोली है, बहुत मीठा प्यार करते हैं, चाहे गणपति हो, नवरात्रि हो, मैंने अपनापन लगता है। ऐसा ही नहीं लगता जो हम बिहार के हैं, ऐसा लगता है हम यहीं के हैं। इतना प्यार बहुत। जैसे कि आप एक शिव सैनिक है, तो जी। आपके लिए एक शाखा का क्या मायने रखता है? शाखा एक मंदिर होता है, मुझे जहाँ तक मैं जो समझा हूँ, शाखा एक मंदिर है। हम्म, मैं तो मंदिर समझता हूँ। जी वहाँ पे अच्छी अच्छी बातें होती है, जो जिनको काम रहता है, किसी प्रकार की कठिनाई है, हॉस्पिटल का हो, राशन कार्ड का हो, बहुत तरह का तकलीफ रहता है, किसी का घर का झगड़ा हो, तो शाखा पे आते हैं। तो हम्म, शाखा प्रमुख जो है तो वो उनका हल करके देते हैं। जी तो ये उनको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं। शाखा एक ऐसा हुआ ना, चलो किसी मोहल्ले में, हर मोहल्ले में शाखा है, शाखा आप है। देखेंगे। तो वो चलो क्या हुआ, तो शाखे में गया, शाखे वाले उनको भी विश्वास है, शाखे में जाऊंगा तो मेरा यहाँ पे काम का जो भी है सॉल्व होगा, न्याय मिलेगा। वो पुलिस स्टेशन से ज्यादा शाखे को मान ज्यादा सम्मान महत्व देते हैं, देते हैं। जो वहां पे जाऊंगा तो मेरा हल निकलेगा। तो हम्म, मैं पहले से देखते आया हूँ, और मैं तो किशन नगर शाखा भी बैठता था, और बाद में महाकाली शाखा जो है इंदिरा नगर का, वहाँ मेरा बैठना उठना था। दिनेश मलपे जी साहब जो हैं अभी विभाग प्रमुख और शाखा प्रमुख, उनके यहाँ मेरा स्टार्टिंग से शिवसेना में आने वाला वही हैं, हम्म। और उनके यहाँ मेरा उठना बैठना था। तो बहुत प्यार, उनसे भी बहुत प्यार मिला, स्टार्टिंग से मुझे बहुत सपोर्ट किए दिनेश मलपे जी। तो आपको शाखे में मतलब अभी फिलहाल तो आप नहीं जा रहे या जा पा मैं रहे? जाता हूँ कभी कभी, मैं अच्छा शिव सैनिक हूँ ना, कोई पदाधिकारी नहीं हूँ। बीच अच्छा। में उत्तर भारतीय सेल का मैं कोपरी 5 विधानसभा अध्यक्ष था, अभी नहीं हूँ। तो समाज में काम करता हूँ ना, शिव सैनिक हूँ ना। तो आपको याद होगा इसी रायला देवी तालाब पर आपने एक आंदोलन किया था कुछ समय पहले छठ पूजा को जी, लेकर। छठ पूजा करना। तो एक उत्तर भारतीय लोगों के लिए बहुत सारे नेता है जो आगे आते हैं, बट आपकी छवि कुछ अलग ही है। आप एकदम आक्रामकता से बात करते हैं, आपका बोलने का स्टाइल या फिर आपकी बात करने की जो शैली है वो कुछ अलग ही दिखाई देती है दूसरों से। तो देखिए, इसके पीछे ऐसा क्या है कि क्या ऊर्जा आपको मिलती है कि आप लोगों को, समाज के लिए आप इतना बहुत सारा काम कर रहे हैं? जो ऊर्जा तो सबसे ज्यादा मुझे, जो पहले के मुख्यमंत्री, अभी के उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य के आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, वो दिन रात मेहनत करते थे, उनसे तो बहुत कुछ ऊर्जा मिलती है, उनको देख कर तो ऊर्जा मिलती है। अगर वो सामने मिले ना मिले, उनका फोटो देख के हमको ऊर्जा मिल जाती है। तो काम कैसे किया जाता है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो जब अपने परिवार के लिए नहीं, घर से बाहर रह के 24 घंटा काम करना, लोगों की सेवा करना, तो हम सोचते हम क्यों नहीं करें। जी हम भी तो उनसे कुछ तो करें, कम से कम 10% तो उनके लायक कुछ काम करें समाज में। तो हम लोग समाज हित में काम करना चाहते हैं, राजकारण सिर्फ 20%, बाकी 80% समाजकरण। समझ कर। समाज के लिए क्या चाहिए, और मैं उत्तर भारतीय समाज के लिए कभी भी बात होती है तो मैं सब समाज को लेके चलता हूँ। तो जब उत्तर भारत के क्षेत्र से मैं आता हूँ, तो मैं चाहता हूँ उत्तर भारत को, यहाँ पे जो छठ पूजा में जो भी तकलीफ होती थी, अब शिंदे साहब तो बहुत बड़े हो गए नेता है, अब हर बात जब उनको शेयर करूँ तो चलेगा नहीं। जी तो ये मुद्दा उठता था, मीडिया के माध्यम से, इधर माध्यम से काम हो जाता था। तो मैं ये रहता था कि लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसलिए बाकी और कुछ नहीं। और आंदोलन क्या, जो गलत है उसका मैं गलत करता हूँ। मेरा पहले से एक बचपन से ही है, हम्म, गलत है तो गलत, उसको जी सही बोल ही नहीं सकता। बहुत लोग होते हैं ना, हाँ में हाँ मिलाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, मेरे से नहीं होता, मैं वो कभी कर भी नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा। तो काफी सारे आपने आंदोलन किए, एक आंदोलन ऐसा हुआ जिसमें आपको पुलिस वाले लोगों ने इंदिरा नगर आपको, में। हाँ, हटा दिए थे वहां से कि आप, या फिर आपको मना किया गया था आंदोलन मत करो, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते वो तो छठ पूजा का जो बैनर लगता है ना, हैं? तो छठी मैया का फोटो था, वो बैनर फाड़ दिया था कुछ असामाजिक तत्वों ने। हम्म, तो उसके खिलाफ मैं आंदोलन में बैठा था। जी भाई, जो देवी देवता का मान सम्मान होना चाहिए, और महापुरुषों का हम्म, बैनर फाड़ देना ही करना अच्छी बात नहीं। तो जो बैनर फाड़ा उसके लिए मैं बोला था, उसके ऊपर गिरफ्तार करो, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करो, मेरी मांग वही थी। और वो दीपावली का टाइम था, तो इसलिए मैं बैठा था वहाँ पे। जी तो फिर जो पुलिस के तरफ से आए लोग और आके मुझे बोले, जो झाजी अभी दीपावली का मौसम है, दिवाली का समय है, और ये जो जगह है इंदिरा नाका,
यहाँ पे ये आंदोलन करना सही नहीं है, आपका अनशन करना, वातावरण खराब हो सकती है, तो इसके लिए आपको ये उठना पड़ेगा। तो मैंने उनका भी मान सम्मान किया। देखिए, कानून का मान सम्मान करना पड़ता है। जी। मैंने अपने वकील से भी बात किया, बोलता नहीं ये बात एकदम सही है, तो मैंने अनशन तोड़ा तो वहाँ पे। आंदोलन करना मतलब एक कानून के दायरे में रहकर आंदोलन जी, करने में जो सही है। सही हाँ, रहता है वो आपके हिसाब से बराबर हाँ, वो पब्लिक प्लेस था, जी। दिवाली का समय था, हम्म, और वही मैं कलेक्टर ऑफिस के पास करता तो चलता, किंतु यहाँ पे करना वो सही नहीं था, उचित नहीं था। ऐसा मुझे भी बाद में समझ में आया, पुलिस समझा तो तो बोले, ठीक इससे हम ये मान सकते हैं कि आप एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन है है। जी, थाने के। जय मैं, हाँ, कानून को हाथ में लेकर नहीं, कानून का सम्मान करना सबका काम है और सबको करना चाहिए। जी, कानून का सम्मान सबको करना चाहिए। सही बात है। अभी इसके आगे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तर भारतीयों का जो प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं उनके, जी, जी, आपके समाज के, हाँ। तो उनको कैसे आप एड्रेस करना चाहोगे? या फिर उन उस क्या ऐसे प्रश्न है मूलभूत जो थाने में या महाराष्ट्र में उनको फेस करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो बीच-बीच में जब ये मुद्दा उठता है ना हिंदी भाषी और हाँ, मराठी हाँ। का, उससे लोग थोड़ा नर्वस होते हैं। जी, जो सामान्य वर्ग के हैं ना, एकदम सामान्य, जो ठेला लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, छोटा-मोटा काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनको राजनीति से कोई लेना-देना नहीं। जब उनके ऊपर संकट आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है वो गलत हो रहा है। जी। जो बड़े-बड़े उद्योगपति है, आप विश्वास नहीं करोगे, उत्तर भारत के से ऐसे-ऐसे यहाँ पे बड़े-बड़े अरबों-पति लोग हैं, हुँ। जिनको मराठी तक एक शब्द नहीं आता है, जी, एक शब्द नहीं आता है, तो उनको कुछ नहीं बोलते हैं। जो छोटे सामान्य लोग हैं ना, गरीब, उनको टारगेट करते हैं। तो मेरा ऐसा है, नियम हो तो सबके लिए हो। जी। जो बड़े उद्योगपति हैं, उनको ऊपर से शुरुआत होनी चाहिए। आम जनता से क्या लेना था, वो तो 2 वक्त का खाना, रोजी-रोटी के लिए अपना धंधा करते हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, जो भी उनका होता है, तो उनसे टारगेट करके कोई मतलब नहीं, ऊपर से होना चाहिए। जी, बड़े-बड़े बिग शॉट है, ये उत्तर भारतीय एक से एक बिज़नेसमैन है ये इस महाराष्ट्र में। मामूली नहीं, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, वो आपको भी मालूम है। जी। या तो वो उनको नहीं टारगेट करते हैं। तो वो एक ही मुद्दा सिर्फ मराठी, हिंदी को लेकर जो आप बोल रहे हैं, हाँ, उसके अलावा भी प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं उत्तर भारतीयों को। जैसे कि जो अभी जैसे वैकेशन का टाइम चल रहा है, जी, आपके वहाँ पे जाने वाली सारी ट्रेनें फुल जाती है जी, और बहुत सारे ट्रेन चाहिए आपको हाँ। वहाँ पे करने के लिए। तो ये सारे छोटे-छोटे मुद्दे हैं, इस पर कब आंदोलन या फिर कब एक ऐसा कोई आके रिप्रेजेंट करेगा ये नहीं, क्वेश्चंस ये को उत्तर बहुत अच्छा सवाल आप किए। हुँ, और राज ठाकरे साहब जी भी, जो महाराष्ट्र के तेज तर्रार नेता अपना राज ठाकरे साहब जी, जी, उन्होंने उत्तर भारतीय का एक सवाल लिए थे। हाँ, आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं। जी, तो जो सब बोलते थे, उत्तर भारतीय बोलते थे राज ठाकरे साहब मन से खिलाफ है। खिला तो उन्होंने एक उत्तर भारतीय का एक सवाल लिए थे, हाँ। मैंने एक हॉल के अंदर। उन्होंने बहुत अच्छा-अच्छा क्वेश्चन किया था। हुँ, उत्तर भारतीय सब खुश भी हुए थे। उन्होंने बोला था, आपके प्रदेश से, उत्तर भारत से सब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वहाँ बड़े-बड़े मंत्री हैं, किंतु अपने राज्य का विकास नहीं करते हैं, जो आपको यहाँ पे आना पड़ता है। तो मेरा, उनका भी कहना बहुत सही है। तो हमारे इधर के नेता सब बड़े-बड़े हैं। देखिए, अभी नरेंद्र मोदी जी भी बनारस से चुन के आते हैं। जी, बड़े-बड़े प्राइम मिनिस्टर सब देखेंगे उत्तर भारत से ही चुन उत्तर के आते भारत हैं। से। वही जगह चुनते भी हैं। अमेठी किंतु उत्तर भारतीयों को वो, माने क्या बोलूँ, देश में नहीं है जो ट्रेन की सुविधा, बहुत हाँ, तकलीफ है। आप जी, जो बोले ना, ट्रेन में भर-भर के जाते हैं, कचरे की तरह, तो ध्यान नहीं देते। ये बात बिल्कुल राज ठाकरे साहब जी भी बोलते हैं ना, उनकी 100 नहीं 200% मैं बात को सही बोलता हूँ। हाँ, उनकी बात भी बहुत सही है, सब गलत नहीं है। और ये बात एकदम सही है, हम जिस राज्य से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, वहाँ के बड़े-बड़े नेता वहाँ बैठे हैं। उनको नेतागिरी करना है ना, उनको उत्तर भारतीय क्या है उससे लेना देना नहीं, उनको अपनी नेतागिरी चमकानी है। यहाँ पे क्या तकलीफ हो रही है उत्तर भारतीय, उससे लेना देना नहीं। और ज़्यादा वो कुछ उल्टा बोल के आग लगा के और मार खिला देते हैं, जो बड़े नेता है। यहाँ से कभी कुछ होता है ना, तो वहाँ के लोग तो आएंगे नहीं यहाँ बचाने के लिए। जी, यही आज आप महाराष्ट्र या मैं उत्तर भारत हूँ, कुछ होगा तो मुझे दौड़ के पहले आप आएंगे। जी, अरे उत्तर प्रदेश से तो कोई आने वाले हाँ, नहीं, ना बिहार से कोई आने वाले, ना उत्तर भारत से आने वाले, ना सही दिल्ली बात से है। आएंगे। यहाँ आप लोग ही आएंगे। सुख दुख होगा तो कौन आएंगे? यहाँ महाराष्ट्र के लोग, जो महाराष्ट्र में रहते हैं, उत्तर भारतीय जो भी समाज के लोग, यही के लोग दौड़ के आएंगे, चाहे सुख हो दुख हो। दूसरे कोई नहीं आने वाले हैं। किंतु वो लोग आग में घी डालने का काम करते हैं। जो बड़े नेता है उत्तर भारतीय ना, वो आग में घी डालने का काम करते हैं, जिससे यहाँ के लोग और नाराज होते हैं। यहाँ के लोग और नाराज होते हैं, तो सामान्य लोग मार खाते हैं। जी, ये नहीं होना चाहिए, और ये सुविधा होनी चाहिए। हाँ, इसके विषय में मैं, जो आप बोले बहुत अच्छा पॉइंट बोले हैं, ये करना चाहिए इसके विषय जो
तो मेरे जी। को बहुत तकलीफ है गाँव जाने में, इसमें जाने में बहुत तकलीफ है। जैसे अभी ये अपना इंदिरा नगर का जो परिसर है, हाँ। वहाँ पे उत्तर भारतीय समाज के बहुत ऑलमोस्ट 90% लोग जी, जी। वहीं पे रहते हैं। जी, जी। तो वहाँ पे जब आप चलते हो तो आपको समस्याएं दिखती है रास्ते पर जी, जी। कि कंक्रीट गिरा जी। हुआ है हुँ, या फिर हुँ, साफ सफाई नहीं है। हुँ। तो ये सारी चीज वहाँ के जो नगर सेवक अभी जो चुन के आए उनको क्यों नहीं दिखाई देता? देखिए क्या है, सबका अपना-अपना भले वो राजनीतिक किसी भी पक्ष से किसी हो। बात राजनीतिक विचारधारा होती है। देखो जो कॉमन काम है या जो सामान्य लोगों के लिए जो राहत में आप जो बोल रहे हो ना काम है, उस पे ध्यान नहीं जाता है। वो जो नेता होता है ना, वो अपने नेतागिरी चमकाने पे लगा रहता है। वो अलग मुद्दा ढूँढते हैं। तो सामान्य लोगों के लिए अभी भी मैं चल के आ रहा था ना, अभी आपकी इंटरव्यू हो रही है, मैं जो आ रहा था स्कूटी लेके, मैं देखा पूरा डंपर लगा हुआ है, पूरा वहाँ पे रेती नीचे रास्ते पे गिरा हुआ है। हम्म, अब कोई भी टू व्हीलर लेके जाएगा ना तो गिर सकता है, स्लिप स्लिप हो हो सकता सकता है, उसकी मर सकता है वहाँ पे। हम्म, अभी मैं जाऊंगा ना आपका इंटरव्यू के दौरान, मैं वही मुद्दा भी खुद फेसबुक लाइव करने वाला हूँ। अच्छा। बहुत तकलीफ है, तो किसी को दिखा देख के भी अंधे हैं। सबका कुछ ना कुछ तोड़ जोड़ लगा रहता है। हमारा क्या है, हम तो रोड पे हैं, हमारे पास उतना ना बंगला गाड़ी घोड़ा है हाँ, ना हमको डर है। भाई मैं सही। बिंदास हूँ, मैं इसलिए सही के लिए खड़ा रहता हूँ। बाकी लोग लेकिन लेकिन में लगे रहते हैं क्योंकि उनका कुछ ना कुछ संबंध है। हमारा नहीं भाई, हम तो बिंदास आदमी है, हमको जहाँ गलत होगा मैं आवाज़ उठाता हूँ, चाहे वो किसी का भी हो, मुझे नहीं रहा जाता है। और आदरणीय सिंधे साहब जी जो है ना यहाँ पे अभी के वो उप मुख्यमंत्री, जी वो चाहते सब कुछ अच्छा रहना चाहिए, यहाँ पे लोग अच्छे से रहना चाहिए, हर सुविधा होनी चाहिए। तो वो अकेले इंसान क्या करेगा? जी। अब महाराष्ट्र देखेगा कि सिर्फ इंदिरा नगर और वागले देखते रहेगा? यहाँ और भी लोगों की जवाबदारी है ना, हम्म। उनका भी काम है ना। सही बात है। तो उनका वो सब ध्यान नहीं रहता है। अब उनको जाके छोटी छोटी बात बोलते रहो। अभी भी आप देखेंगे ना, आप बंगले उनके बंगले पे जाइए, हम्म, छोटा मोटा गट्टर से लेकर छोटा मोटा काम उनको ही बोलने जाते हैं। उनको मालूम है उनसे ही समाधान होने वाला है, दूसरे छोटे नेता से नहीं होने वाला है। तो ऐसा है, अब लेकिन क्या उनका बताएं। एक ऐसा देखा जाएगा तो एक मराठी में बोलते हैं ना, बारीक लक्ष्य। हाँ, मतलब एकदम ध्यान से उनका पूरा ध्यान होता है वागले की तरफ। ऐसा बहुत कोई मुद्दा नहीं है जो उनको पता नहीं। एकदम बिल्कुल सही बात। हर हम अभी मुझे लगता है जो उनको नहीं मालूम, उनको हर चीज सब कौन क्या कर रहा है सब मालूम है। ऐसे वो इतने बड़े नेता नहीं बन गए। जी 33 का देशों में उनका नाम जब आप सुने होंगे, उनका एक नाथ शिंदे कौन है सब जानते हैं, पूरा आज जी। हिंदुस्तान वर्ल्ड में उनका वर्ल्ड नाम में उनका जानता है। नाम हो तो गया। उन्होंने मेहनत किया है। तो ऐसा नेता बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बोलना बहुत आसान है। कुछ लोग तो अपना नगर सेवक वागले नहीं संभाल पाते हैं, वो तो पूरा महाराष्ट्र संभालते हैं। जी और पूरे देश के नेता है, बहुत बड़े नेता है वो। उनकी अभी उनकी भी बहुत कहानी है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता को इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना, वो उनकी आदत है, इसलिए इतने बड़े बने ना। जी। इतने बड़े ये बनने तो का रीजन सालों की है, मेहनत है जो बहुत मेहनत है आज रंग लाई है। और रंग लाई है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बहुत इज्जत देते जी हैं जी। आज भी। ऐसा नेता तो मुझे नहीं लगता कोई और दूसरा है अभी। अभी जैसे ही नगर सेवक इलेक्शन होके शायद 6 एक महीना हो जी गए, जी मुझे ये प्रश्न था कि आपने भी नगर सेवक जी इलेक्शन में अपक्ष का टिकट भरा था, जी। तो आपका अनुभव कैसा था? देखिए मैं तो जीतने के लिए और न किसी को हराने के लिए उतरा था। मुझे जस्ट पहली बार एक खुशी होता ना, तो सीखना था, अनुभव लेना था, पेपर वर्क का। अभी जब राजनीतिक फील्ड में हूँ तो फ्यूचर में तो चुनाव लड़ना ही है, जी। आज नहीं तो कल लड़ना ही है। हम्म, तो मुझे सीखना था। मेरी उम्र हो गई 46। हम्म, तो मैं बोला अगर अभी नहीं सीखूंगा अगले बार सीखूंगा तो फिर तो मैं तो मर ही जाऊंगा, कब सीखूंगा कब? जी तो इसलिए इस पर सीखना है। पेपर वर्क कैसे होता है, कहाँ से क्या होता नहीं होता, वो सब सीखने को मिला, सीखा, मैंने अनुभव लिया। अब अगले बार चुनाव लड़ने में मेरे को इसकी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मैं सीख लिया हूँ क्या हम्म। पेपर लगता है, क्या क्या करना पड़ता है, किधर जाना पड़ता है, वो सब समझ में आ गया मुझे। तो आपको उम्मीद है अगली बार आपको टिकट मिलेगा शिवसेना से? देखिए मैं तो अभी आपको ऐसा लगता है या मैं फिर आपके मन के हिसाब अभी से? देखिए मैं ना कोई पदाधिकारी हूँ ना हाँ। कुछ हूँ। मैं सिर्फ आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, लता एकनाथ शिंदे वहिनी जी, उनके आदर्श, उनके विचार पे मैं चलता हूँ। उनको अपना एक मेरे माँ पिता जी है नहीं तो मैं एक उनको गॉड फादर समझता हूँ, अपने माँ पिता जी के रूप में देख के लेकिन काम आपको करता हूँ। ऐसा बोला जाता है कि आप एकनाथ जी शिंदे साहब के और लता बहनी जो उनके बहुत एकदम करीब है, उनके टच में आप बहुत ज्यादा रहते हैं, आपको बहुत बार उनके साथ भी देखा गया है, तो वो क्या बॉन्ड है आपका? नहीं नहीं, लता एकनाथ शिंदे वहिनी जी जो है हम्म, वो बहुत प्यार करती है। और मैं उस लायक
भी नहीं समझता हूँ मैं, कुछ कहानी है, कभी भी कोई बात होता है एक फ़ोन करूँ ना तो उठाती है, आगे वो बहुत बड़े लेवल में है, तो वो देखती है अगर जो सचमुच और सही है तो उनके लिए वो खड़ा रहती है हमेशा। मेरे साथ ऐसा कैसे कई घटना घटी है, लता एक संजीवनी जी हमेशा मेरी एक माँ की तरह हमेशा खड़ी रहती है और हमेशा सपोर्ट करती है मुझे, और बहुत उसमें कोई दो राय नहीं, बहुत सपोर्ट करती है, बहुत मानती भी है, और सबको जो उनके कांटेक्ट में है सबको अपने बेटे की तरह दिखती है। एक तो है खासियत, तभी तो ये लोग इतने बड़े बने हैं, हम्म। इतने बड़े बने हैं, बोलना बहुत आसान होता है, जी। कार्यकर्ता से टच जीरो, जमीन में रख के लोग काम करते हैं। आज भी एक कॉल करूँ ना तो फोन उठाएगी, क्या बात है, क्या हुआ नहीं हुआ, तो ये देखिए ये जो होता है ना यही एक नेता को और उनके फैमिली को बड़ा बनाता है। जी। वो उनके अंदर है, उनके पूरे परिवार की बात कर रहा हूँ, पूरे परिवार में वो, तो आपको वो एक अपनापन जैसा लगता है? हाँ अपनापन जैसा, ऐसा लगता ही नहीं हमारा यहाँ कोई नहीं है, मेरी माँ गुजर गई, पापा गुजर गए, ऐसा नहीं लगता है। ऐसा हम लोगों को ट्रीटमेंट करते ना लगता है अपना सब कुछ यहाँ है, सब कोई है, ऐसा नहीं लगता कोई नहीं है, सब है। तो शिवसेना परिवार जो आपका है, उससे आप उत्तर भारतीय लोगों के लिए, जैसे मेन मुद्दा मराठी का है, तो वो ऐसा कुछ क्लासेस या कोर्स कुछ ऐसा चालू करने का ऐसा कुछ सोच रहे हैं या सोचोगे आगे भविष्य में, ताकि उनका भी भला हो, देखिए उत्तर भारतीयों का? एक क्लास जो हो रहा है, कुछ लोग अभी क्लास चालू किया है, अभी जैसे भवानी नगर साके पे भी चालू हुई है, हम्म। तो मैं क्लास नहीं, जैसे आप मेरे से मराठी बात करेंगे ना तो मैं भी सीख जाऊंगा, तो आप हिंदी में बात करोगे तो मैं मराठी बोलूंगा कैसे, क्लासेस की जरूरत नहीं है, खुद सीख जाएंगे, कोई बड़ी ये नहीं है इसको, बड़ा क्या बोलते तोप नहीं है, बहुत मधुर भाषा है। मैं बोल रहा हूँ जैसे अभी सब्जी लेने भी जाते हैं ना आप लोग तो हिंदी में बात करते हैं, जी। मराठी में बात कीजिए ना, थोड़ा हम गलत बोलेंगे धीरे धीरे सीख जाएगा। मैं मराठी बोलता हूँ किंतु क्या थोड़ा डर लगता है कभी गलत ना बोल दूँ, कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस है, अभी जैसे आपका इंटरव्यू चालू है, मैं बोले से कुछ गलत बोल गया तो 10 लोग देखेंगे ना, ऐसा है, मैं तो बोलता हूँ, मैं भी तो बोलता हूँ ना मराठी। जी 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 बिल्कुल। कि एक फोटो काफी चर्चा में थी सोशल मीडिया में, जिसमें आपने लिखा था मैं जब भी मिलूंगा अकेले मिलूंगा, मुझे भीड़ के साथ चलने की आदत नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए मैं कभी भी आप मेरे को मिलेंगे ना, मैं अकेले में ज़्यादा मिलता हूँ, हम्म। मुझे अच्छा लगता है वो ज़्यादा लेके शो साइनिंग वो सब मुझे पसंद नहीं है, अकेले अच्छा लगता है मिलने में जाने में, और पहले से हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं एकदम, अलग हमारा अंदाज रहता है अकेले जी। घूमने का, अकेले चलने का, वो अलग अच्छा तो लगता है। इसको एक अलग अलग तरीके से भी लिया जा सकता है, जैसे कि आपका बोलना यह है कि मैं अकेले इतना कॉन्फिडेंट हूँ, या फिर मैं अकेला सब पे भारी पड़ सकता हूँ, ऐसा कुछ है इसके पीछे? वो तो आप समझते होंगे, मैं भारी पड़ता हूँ ये नहीं बोला, मुझे अच्छा लगता है अकेले चलने में, हाँ। भारी पड़ूंगा ये सब नहीं, अकेले अच्छा लगता है, कुछ भी ऐसा डर पर नहीं है, बिंदास में चलता हूँ जी मैं, जी। मेरे को डर सा है ही नहीं किसी चीज का। अब देखो कुछ भी मैं खुलेआम बोलता हूँ, खुलेआम क्योंकि मैं गलत हुई नहीं ना, डर जी। किस बात का, डरो तो सिर्फ ऊपर वाले से डरो, सही बात बाकी है। हाँ मेरा। तो अभी इस पार्ट इसके आगे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि उत्तर भारतीय समाज बहुत संख्या में महाराष्ट्र में है, जी जी। बहुत सारे हाँ लोग रहते हैं हाँ यहाँ पे आपके समाज से, हाँ तो उनके लिए खास करके उनके जो प्रॉब्लम्स है, तो मैंने इसके पहले भी जिक्र किया था, जैसे ट्रेन्स या फिर जी। बेसिक एम्यूनिटीज, ये सारे प्रॉब्लम्स को लेकर आपकी ऐसी कुछ उत्तर भारतीय लोगों के साथ मीटिंग होती है, या फिर आप उनके साथ कैसे कनेक्ट कर पाते हो? नहीं इस मुद्दे पे मेरी अभी एक प्लानिंग हुई है, जो सबसे मिलकर जो दिल्ली में है हम्म। एक पत्र दिया जाए, या जैसे नरेश मस्के साहब अभी सांसद हैं, जी। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब हम्म। हमारे शिवसेना के, उनको लेटर देके एक मुद्दा उठाने के लिए उनको आग्रह करूंगा, हम्म। तो वो लोग वहाँ पे सदन में बैठते हैं, जी। तो उनके माध्यम से ही हो सकता है, तो उसके लिए मेरी एक प्लानिंग चालू है, अच्छा। ज्ञापन सौंपेंगे नरेश मस्के जी को भी और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब जी को भी, ताकि इस मुद्दे पे गंभीर से लेंगे और सोचेंगे वो, क्योंकि उनका जो क्षेत्र है ये सब हिंदी भाषी ज़्यादा रहते हैं, जी जी जी। तो ज़्यादा अमल करेंगे और उस पर सोचेंगे। तो रैपिड फायर राउंड चालू करते हैं हम लोग। तो इसमें कैसे आपको एक शब्द में जवाब देना है। हाँ खाने का आपका सबसे फेवरेट स्पॉट कौन सा है? रैलादेवी तालाब, यहाँ छठ पूजा जब होती है ना, वो जब भीड़ देखता हूँ तो मुझे बहुत पसंद है रैलादेवी तालाब ये। अच्छा। बाला साहेब ठाकरे का एक जो विचार जो आपके दिल के सबसे करीब है? हिंदुत्व का मुद्दा, वो एकदम बोलता ना दिल को लगता है, वो मुद्दा एक ऐसा है जो, वही एक नेता थे जो, नेता के सब बड़े ब्रांड बोला जाए, बाला साहब ठाकरे जी हिंदुत्व सम्राट, जो हिंदुत्व का विचारधारा उनका बहुत पसंद है।
ठाणे का सबसे बड़ा मुद्दा जिसे आप कल ही सुलझाना चाहते हो? ट्रैफिक, बहुत ट्रैफिक है इधर। भीड़ में चलना पसंद है या अकेले अपनी राह बनाना? अकेले अपनी राह बनाना। सोशल मीडिया या शाखा का दरबार? शाखा का दरबार, वो एक मंदिर है। एक राजनेता जिसे आप अपना आदर्श मानते हो? आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब। और शिवसेना के बाहर? तो माँ पिताजी अब तो रहे नहीं कि अच्छा, तो अगर आपको एक दिन के लिए ठाणे का महापौर बनाया जाता है तो आप पहला क्या काम करेंगे? आप भी तो ऐसा क्वेश्चन पूछे। महापौर है, जो लोगों का, आम लोगों का जो समस्या है ना, नाला, पानी, ट्रैफिक, इस पे सबसे पहले वर्क करना। जी, तो शिवसैनिक होने का आपके लिए क्या मतलब है? शिवसेना जो अच्छा रहे ना, वो अपने नाम के आगे आता है ना, शिवसैनिक संजय झा, जी, तो अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है। रैपिड फायर सवाल, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। तो संजय जी, आपके साथ बात करके आज एक बात तो साफ हो गई कि राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि लोगों के जी, बीच जी। में बैठकर उनकी समस्याओं का आपको अपना समझ से चलती है। जी जी। वागले स्टेट की गलियों से लेकर ठाणे के विकास तक आपके विचार और आपकी निष्ठा वाकई प्रेरणादायक है। फ्री टॉक्स कनेक्ट पर आने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ इतनी बेबाकी से बात करने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे संजय झा जी, एक ऐसे इंसान जिन्होंने हमें बताया कि भीड़ का हिस्सा बनना आसान है लेकिन अपनी राह, पहचान और अपनी विचारधारा पर अडिग रहना उतना ही मुश्किल। आपको ये बातचीत कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। ठाणे की ऐसी ही और एक मजबूत आवाज़ों को सुनने के लिए फ्री टॉक्स कनेक्ट का पर सब्सक्राइब कीजिए। अगले अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।